ने ब्राह्मण से कहा कि मैं कल कथा नहीं सुन सकूंगा, मेरे नियम का क्या होगा? ब्राह्मण ने कहा कि तुम्हारा पुत्र कथा सुनेगा तो चल जाएगा। गृहस्थ ने पूछा कि कथा सुनने से वह वीतरागी बन गया तो? ब्राह्मण ने कहा 12 वर्षों से तुम कथा सुनते आए हो, फिर भी तुम्हें वैराग्य नहीं हुआ, वैराग्य नहीं हुआ, तो फिर एक दिन की कथा से तुम्हारा पुत्र कैसे वैरागी हो जाएगा? यजमान कहता है हम तो रोज कथा सुनते हैं किंतु मन की गांठ नहीं छोड़ते। ऐसा मत करो, कथा सुनकर मन की गांठ छूटनी चाहिए। जीव जब तक संसार का सुख त्याग मन से भी ना करे तब तक भक्ति सिद्ध नहीं होती है। भोग का त्याग भी नहीं करना है और भक्ति भी करनी है, ऐसा कैसे हो सकता है? धीरे धीरे मन को स्वभाव को सुधारना चाहिए, स्वभाव के सुधारने पर ही भक्ति सिद्ध होती है। ज्ञान और वैराग्य को पुष्ट करने के लिए ही यह भागवत कथा है। परमात्मा के चरणों में आसरा लेकर ही महापापी धुंधकारी देवता जैसे बना। धुंधकारी कहता है कि इस कथा से ही मेरे जैसे पापी को भी परम गति प्राप्त हुई। धुंधकारी को लेने के लिए पार्षद विमान लेकर आए। गोकर्ण ने पार्षदों से पूछा केवल धुंधकारी को लेने के लिए ही विमान क्यों लाए और किसी को लेने के लिए क्यों नहीं आए? पार्षद कहते हैं वह धुंधकारी एक आसन पर बैठता था, अनशन करता था और रोज कथा का मनन करता था। प्रभु के चरण में मन में निवास करना ही उपवास है। उपवास के समय कुछ भी खाने का पूर्ण उपवास नहीं होता है। कथा सुनकर केवल धुंधकारी को ही मुक्ति क्यों मिली? कथा धुंधकारी की ही तरह सुनना चाहिए। उसने कथा का मनन और नित्य ध्यान से किया, उसे मुक्ति मिली। श्रवण मनन और निधि ध्यान से ज्ञान दृढ़ होता है। अद्रणं चायतं ज्ञानं प्रमादेन हतं श्रुतं, संदिग्धो हि हतो मंत्रो व्यग्रचितो हतो जपा। बिना दृढ़ता का ज्ञान व्यर्थ है, उसी भांति लापरवाही से किया गया श्रवण भी व्यर्थ ही है। संदेह युक्त मंत्र व्यर्थ है, व्यग्र चित्त से किए गए जप का भी कोई फल नहीं मिलता। संदेह करने से मंत्र और चित्र के इधर उधर भटकने से जप फलदायी नहीं होते हैं। कथा में मन बिना बैठकर श्रवण करने से क्या लाभ? वह फलदायी नहीं होता। कथा सुनने के समय तन मन और घर की संपन्नता भूल जानी चाहिए। देह आत्मा विस्मृति से और तन्मयता से ही समानता फूल जानी चाहिए। कथा सुननी चाहिए। मैं ईश्वर के साथ तन्मय होना चाहता हूँ, ऐसी भावना रखो। कथा सुनकर और मनन करके जीवन में उतारोगे तो कथा श्रवण सार्थक होगा। कथा सुनकर जीवन में एक लक्ष्य निश्चित किया जाए। श्रीमद् भागवत भगवान की कथा सुनकर कुछ ग्रहण करो। कथा का कोई भी एक शब्द भी मन में कुदरे दोगो तो जीवन का उद्धार हो जाएगा।